मिल जाएगा। ओके, चलो। सो देखिए, जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम पल्स लेस क्या करते हैं पेशेंट को, जब हमें अगर कोई भी केस ऐसा मिल रहा है जिसको पल्स लेस अरेस्ट हुआ है, मतलब हम बोल सकते हैं पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर ध्यान से समझेगा, आई सेड कि पल्सलेस अरेस्ट हुआ है या फिर पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ है, तो हम सबसे पहले तो बेसिक लाइफ सपोर्ट जो है एग्लोरिथम हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और इसको हमने बेसिक लाइफ सपोर्ट एग्लोरिथम को हमने सेशन फर्स्ट ऑफ सीपीआर या पार्ट 1 जो है सीपीआर का, उसमें हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, उसके बाद में ये हम देने के बाद में हम क्या कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं, किसके लिए कर लेंगे कॉल, हेल्प के लिए कॉल कर देते हैं। हम पेशेंट के अंदर सीपीआर जो है वो भी हम पेशेंट में क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। सीपीआर जो है वो भी हम क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। इसके साथ ही साथ में हम पेशेंट को क्या दे देंगे, हम पेशेंट को ऑक्सीजन दे देंगे। ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास में ऑक्सीजन क्या है, अवेलेबल है तो। एंड साथ ही साथ में हम क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। क्या अटैच कर देंगे, हम अटैच कर देंगे क्या, दैट इज मॉनिटर को हम क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हम पेशेंट में क्या स्टार्ट कर देंगे, दैट इज डिफिब्रिलेटर जो है वो भी हमें स्टार्ट कर देंगे। ये हमारा क्या रहता है, ये हमारा सीक्वेंस रहता है। और ये अक्सर जितने भी नर्सिंग ऑफिसर हैं उन सभी के दिमाग में ये सेट है कि हाँ मैम ऐसा ही तो होता है, ऐसा ही तो होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है, डेफिनेटली ऐसा ये सीक्वेंस ही तो है जो पेशेंट में जब भी सीपीआर देने की जरूरत पड़ती है तो हम चाहे कहीं पर भी हो हम यही तो करते हैं। हम सबसे पहले पेशेंट में भी दैट इज बेसिक लाइफ सपोर्ट दे देते हैं, फिर कॉल फॉर हेल्प कर देते हैं। और ये हमने सेशन फर्स्ट में अच्छे से पढ़ा। ऑक्सीजन हम दे देते हैं अगर हमारे पास में हो, और हम मॉनिटर करेंगे। आफ्टर मॉनिटर अगर डिफिब्रिलेटर की जरूरत है तो हम पेशेंट को क्या कर देंगे, डीफैब भी कर देंगे। क्लियर है बात। चलो, इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब कहानी शुरू होती है यहां से, जिसके बारे में अक्सर एस्पिरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि इसके बाद में क्या करेंगे। तो इसके बाद में ध्यान रखना, इसके बाद में क्या की जाती है भाई, चेक करी जाती है क्या, रिदम चेक करी जाती है। रिदम चेक करी जाएगी पेशेंट की। अगर मान के चलो पेशेंट की जो रिदम है वो शॉकेबल रिदम है, पेशेंट की रिदम जो है वो नहीं आई है। शॉकेबल रिदम का मतलब है पेशेंट की जो रिदम है वो सही तरीके से नहीं आई है। ठीक है, और चेक करने के बाद में ये पता चला, ठीक, और चेक करने के बाद में ये पता चला कि पेशेंट को तो क्या हुआ है भाई, पेशेंट को वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है। ठीक है, क्या पता चला कि पेशेंट को तो क्या है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है। ठीक है, ये ध्यान रखना। या फिर हम बोल सकते हैं पेशेंट को वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, पेशेंट को वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है। ऐसा अगर है तो हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद में हम पेशेंट को क्या करेंगे, गिव देंगे अगेन वन शॉक जो है वो हम पेशेंट को डिलीवर्ड कर देंगे। अगर हम पेशेंट को क्या कर रहे हैं, शॉक कैसा दे रहे हैं, बाईफेजिक दे रहे हैं, तो हम उसमें पेशेंट को 120 से 200 जूल तक क्या करते हैं, 120 से 200 जूल तक हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं, हम शॉक दे सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, है ना। और अगर पेशेंट को हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल रूपम आपने बोला कमेंट में पहले ही, मैं उसी पॉइंट पे आ गई हूँ। और अगर पेशेंट को मोनोफेजिक दे रहे हैं तो 360 जूल तक हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को सीपीआर दे सकते हैं। जैसे हमने ये किया है, ठीक है ना, जैसे ही हमने ये किया है, सो इसके जस्ट तुरंत बाद में आप क्या करोगे पेशेंट को, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद में आप क्या करोगे, रिज्यूम कर दोगे। क्या रिज्यूम कर दोगे, शॉक देने के बाद में सीपीआर को रिज्यूम कर दोगे, स्टार्ट कर दोगे। कैसे, इमीडिएटली, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया है। जैसे ही सीपीआर आपने स्टार्ट किया, आपने क्या करना है, सीपीआर की कितनी साइकिल देनी है, आपने 5 साइकिल्स क्या करनी है, पेशेंट को देनी है। 5 साइकिल्स देने के बाद में अगेन हम क्या करते हैं, चेक करते हैं पेशेंट की क्या रिदम जो है हम चेक करते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा था कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। ठीक है ना, तो चेक हम करेंगे पेशेंट की रिदम। हमने मानो पेशेंट की जो रिदम है वो हमने चेक कर ली। हमने पेशेंट की जो सॉरी, एक बार यहाँ पर रुकिएगा, चलो। एक बार सारा ये क्लास जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। लेट मी गोइंग टू स्टार्ट विथ अगेन। ओके, जस्ट मेरे को 1 मिनट दीजिएगा, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। जस्ट 1 मिनट बस।
ओके फाइन, ठीक है, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। स्टार्ट करेंगे क्लास को वापस से जहां पर हमारा क्लास छूटा था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये डिपेंड करेगा डियर, अगर मोनोफेजिक दे रहे हैं ये डिपेंड करेगा, अगर मोनोफेजिक दे रहे हैं तो 360 जूल, और अगर बाइफेजिक दे रहे हैं तो 100 से 200 जूल, ठीक है ना, ये डिपेंड करेगा। ओके, देन उसके बाद में सीपीआर को क्या कर देंगे, रिज्यूम कर देंगे इमीडिएटली, 5 साइकिल्स देंगे। एंड क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, क्या हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, हम रिदम को चेक करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच रूपम। हम रिदम को क्या करेंगे, चेक करेंगे। जैसे ही हमने रिदम को चेक किया, तो रिदम चेक करने के बाद में हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, फिर से क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे सीपीआर को। और सीपीआर को कंटिन्यू करने के बाद में हमें उस समय पे क्या करना है, हमें डी फैप को क्या करना है, दैट इज डिफिब्रिलेटर को हमें क्या करना है, चार्ज कर लेना है, ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी एक चार्ज दे चुके हैं, एक शॉक हम पेशेंट को क्या कर चुके हैं, दे चुके हैं। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर क्लियर हो गई बात। देन उसके बाद में जैसे हमने डिफिब्रिलेटर को क्या करा है, चार्ज किया है, तो उसके बाद में हमने सीपीआर देने के बाद में फिर से क्या करेंगे, वन शॉक देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, हम वन शॉक देंगे। अगर ये वन शॉक देने के बाद में भी पेशेंट क्या करता है, रिस्पॉन्ड नहीं करता है, ठीक, तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, पेशेंट को वेसोप्रेसर जो है वो हम देते हैं। अब आप कहोगे मैम आपने तो कहा था ये करंटली यूज में नहीं लेते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर वेसोप्रेसर अगर कहीं कहीं जगह यूज में लिया जा रहा है तो इट्स ओके, कहीं जगह पे यूज में नहीं लिया जाता, क्योंकि लेटेस्ट जो आपका जो लेटेस्ट जो गाइडलाइन है एसीएलएस की, ठीक है ना, एडवांस जो गाइडेंस है उसमें इन्होंने क्लियर कट कहा है कि हम वेसोप्रेसर की जगह हम पेशेंट को क्या देंगे, हम पेशेंट को क्या देंगे, दैट इज एपिनेफ्रिन हम पेशेंट को देंगे। हम पेशेंट को क्या देंगे, एपिनेफ्रिन हम पेशेंट को देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है। और जब पेशेंट को क्या दिया जाएगा, ठीक है, हम पेशेंट को क्या दिया जाएगा, एपिनेफ्रिन दिया जाएगा। अच्छा, एक मैं आपको ये क्लियर और बता दूं कि अगर प्रायोरिटी आए ना बाईफेजिक या मोनोफेजिक के अंदर, तो हमेशा ध्यान रखना बाईफेजिक देंगे प्रायोरिटी, ठीक है, मोनोफेजिक बाद में देंगे। ओके, चलो अब आ जाओ इधर जिनका भी डाउट था। ओके मैम, डी फैप पैड स्पेसमेंट कहाँ पर होगी ये भी बताइएगा। बिल्कुल, एक बार मैं ये एल्गोरिथम कंप्लीट कर दूं, देन आई विल गो विद दैट, ठीक। सो एपिनेफ्रिन जो है वो क्या की जाएगी, पेशेंट को क्या की जाएगी, दी जाएगी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। और ये किस रूट से देंगे, ये हम देंगे दैट इज 1 mg, 1 mg हम पेशेंट को देंगे। कितना, किस रूट से देंगे, आईवी देंगे, ठीक। और इसको क्या किया जाएगा, इट्स अ वेरी गोल्डन पॉइंट, इसको रिपीट किया जाएगा। रिपीट किया जाएगा कैसे, एवरी 3 to 5 मिनट, हर 3 से 5 मिनट में इसको रिपीट करेंगे। और ये जरूर ध्यान रखना, रिपीट तभी करी जाएगी ये डोज जब क्या होगा, जब इफेक्ट शो नहीं हो रहा होगा, जब इफेक्ट शो नहीं हो रहा होगा पेशेंट का। क्लियर हो गई ये बात। हम इंप्रेशन भेजेगा कि यस मैम समझ गए, हम इंप्रेशन भेजेगा कि यस समझ गए हम इंप्रेशन भेजिएगा कि समझ गए। सो जैसे ही इसको रिपीट किया जाएगा, ठीक है ना, तो ध्यान रखना इसको रिपीट करने के बाद में अगेन अगेन क्या होगा, फिर से हम क्या करेंगे, दैट इज जो जो रेट है उसको क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा। फिर से चेक की जाएगी, क्या चेक करी जाएगी, जो रिदम है वो चेक की जाएगी। अगेन अगर फिर भी मान के चलो, फिर भी कैसी रिदम आ रही है भाई, दैट इज शॉकेबल रिदम आ रही है कि रिदम सही नहीं आई अभी भी, रिदम सही नहीं आई है अभी भी, तो फिर से कंटिन्यू करेंगे क्या, दैट इज सीपीआर जो है, सीपीआर अगेन फिर क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको कंटिन्यू करने के बाद में मान के चलिए कि पेशेंट में क्या हुआ है, दैट इज एरिथमिया की कंडीशन अभी भी बरकरार है, तो उसके बाद में हम पेशेंट को फिर क्या देंगे, तो फिर हम देते हैं पेशेंट को एम्यूडेरोन, एपिनेफ्रिन के बाद में, ठीक है ना, एपिनेफ्रिन के बाद में फिर हम पेशेंट को क्या देते हैं, एम्यूडेरोन देते हैं। इट्स वेरी गोल्डन पॉइंट, जैसे कि हमने क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस करे हैं पहले, है ना। और ये एम्यूडेरोन जब हम पेशेंट को देंगे तो हम इसमें 300 mg आईवी हम पेशेंट को देंगे। इसके साथ साथ में अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो एडिशनल में अगर क्वेश्चन आता है कितना mg और दे सकते हैं, तो 150 mg और दे सकते हैं। कितना दे सकते हैं भाई, दैट इज 150 mg एडिशनल में दे सकते हैं। बाकी इसका जो डोज है वो कितनी जाएगी, 300 mg आईवी जाएगी, 300 mg आईवी, 300 mg आईवी जाएगी। या फिर अगर मान के चलो एम्यूडेरोन नहीं है, तो हमने ऑलरेडी क्वेश्चन डिस्कस किया था कि इसका इसका जो कॉम्पिटिटर है वो कौन है, इसका जो हम बोल सकते हैं इसके अलावा हम क्या दे सकते हैं, तो हम पेशेंट को क्या दे सकते हैं, लिडोकेन जो है, लिडोकेन जो है हम पेशेंट को दे सकते हैं। और जो लिडोकेन है वो कैसे दिया जाएगा, 1 से लेके 1.5 mg
पर केजी के हिसाब से दिया जाता है और ये हमारी कैसी रहती है भाई, ये हमारी रहती है फर्स्ट डोज, ठीक है। या फिर हम कैसे यूज में ले सकते हैं, दैट इज 0.5 से 0.75 mg पर केजी के हिसाब से दे सकते हैं पेशेंट को। और इसके अंदर मैं आपको क्लियर कट बता दूं, इसमें भी मैक्सिमम जो लिडोकेन की डोज जाती है वो कितनी डोज जाती है, 3 डोजेस ही हम क्या करेंगे, पेशेंट को हम देंगे, ठीक है। 3 डोजेस के अलावा जो है वो हम पेशेंट को नहीं देंगे। यहाँ तक आप सभी को अगर क्लियर हो गया है तो प्लीज बताइएगा कि यस मैम क्लियर हो गया। हाँ, एपिनेफ्रिन देने के बाद में अगर फिर से शॉकेबल रिदम है तो एम्यूडेरोन देंगे, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक। एंड इसके साथ साथ में एक क्वेश्चन ये भी आता है कि एम्यूडेरोन के साथ में हमें क्या और कौन सी दवाई जो है, कौन सा मेडिसिन है जो लोड करके रखना है, ठीक है। तो वो ध्यान रखना, हम क्या करेंगे, हम मैग्नीशियम को एज अ लोडिंग डोज के रूप में हम लोड करके रखते हैं, ठीक है। और ये हम तब देंगे जब पेशेंट के अंदर क्या होता है, दैट इज अगर टॉर्सिडस डे पॉइंट की कंडीशन हो, ये हम तब देंगे, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आए कि कितना डोज देंगे इसका, तो 1 से 2 mg IV दिया जाता है। कैसा दिया जाएगा, 1 से 2 mg IV, 1 से 2 mg IV जो है ये हम पेशेंट को देंगे, ठीक है। सो जी हाँ, अगर आप नर्सिंग के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको चाहिए नर्सिंग की ऑनलाइन कोचिंग, टेस्ट सीरीज, बुक्स, प्रीवियस ईयर पेपर और रिवीजन नोट्स, इसके लिए आप मिशन हाई नर्सिंग नोट्स ऐप डाउनलोड कीजिए और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। थैंक यू सो मच।